तो रूटीन फॉलो कराने अगर हम लोग कहते हैं वाइस चांसलर को, तो वो पूछते हैं हमसे कि तुम घर से कितना पैसा लेते हो, पापा से कितना पैसा मांगते हो। और यहाँ पे जब हम लोग आते हैं मांग करने, तो वो तरह तरह के बात, पर्सनल बात करने लगते हैं, फिर इधर उधर के बात, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव का रोल खत्म कर दे और उन्हें एक दलाल की तरह यूज किया जाए। अकेले बात करके तो वो हमें डेली लॉलीपॉप पकड़ा के वापस लौटा देती हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे इसलिए खराब हो रही है क्योंकि रिसर्च स्कॉलर वगैरह जो है हमारे सब, वो अपने पीएचडी के वर्क में एनरोल रहते हैं, तो वो हमारी क्लासेस नहीं ले पाते हैं। तो उस टाइप से हमारी क्लासेस एक प्रॉपर वे में भी नहीं हो पाती हैं। हमारे डिपार्टमेंट में 10-12 प्रोफेसर होने चाहिए, 4 प्रोफेसर हैं। रिसर्च स्कॉलर हमारी क्लासेस लेती हैं, उनका भी रिसर्च में दिक्कत पड़ता है। ठीक है। नमस्कार, मैं शिखा झा, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना यूनिवर्सिटी। जी हाँ, वही पटना यूनिवर्सिटी जहाँ से कितने कितने पढ़े लिखे लोग जो है निकले हैं, भारत का विकास किया है, बिहार का विकास किया है। आज वहाँ के छात्र प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों उतरे हैं, आइए जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ जरा? मेरा रिंकल यादव, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, दरभंगा। क्या मांगे आपकी, क्या कुछ चाह रहे हैं? हम लोग का बस बेसिक मांग है कि आप बेसिक रूटीन जो होता है विश्वविद्यालय का रूटीन फॉलो कीजिए। तो रूटीन फॉलो कराने अगर हम लोग कहते हैं वाइस चांसलर को, तो वो पूछते हैं हमसे कि तुम घर से कितना पैसा लेते हो, पापा से कितना पैसा मांगते हो। ये क्या बात हुई? मतलब एक शिक्षक पूछ रहा है कि तुम घर से कितना पैसा लेते हो, ये तो उसकी निजी चीज है। आगे बताइए। तो मुझे बोले, तो हम बोले मेरे फादर ही नहीं है, तो हम फादर से पैसा कहाँ से लेंगे? तो अगर फादर नहीं है तो क्या विश्वविद्यालय में हम नहीं पढ़े? तो बोलते कि नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन हम बस ऐसे ही पूछ लिया। हम बोले कि सर, हम यहाँ पर्सनल बातचीत करने आए ही नहीं है कि मेरा पर्सनल समस्या आप सुलझा दीजिए। अब जो समस्या है, यूनिवर्सल समस्या, सोशल समस्या, उसको सुलझा दीजिए। छात्र संघ का चुनाव करा दीजिए। मेरा देखिए गला फंस गया है ये प्रोटेस्ट करते करते, लेकिन वो लोग के कान में कोई जू तक नहीं रेंग रही है। और यहाँ पे जब हम लोग आते हैं मांग करने, तो वो तरह तरह के बात, पर्सनल बात करने लगते हैं, फिर इधर उधर के बातें बनाने लगते हैं। देखिए, जैसा कि आपने सुना कि शिक्षक बातें बनाने लग रहे हैं, और अगर बात की जा रही है विश्वविद्यालय की, तो उसकी बात होना, किसी की निजी बात को क्यों लेके आना क्लास में? हाँ, निजी बात को तो बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए। निजी बात वो इसलिए लाते हैं कि वो चाहते हैं कि हम कैसे भी साइड लाइन हो जाए। जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो सवाल उठा रहा है, उसका अपना पर्सनल काम कर ले और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव का रोल खत्म कर दे और उन्हें एक दलाल की तरह यूज किया जाए। देखिए, आपने सुना, देखिए यहाँ एक महिला भी मौजूद है। आप, क्या नाम हुआ आपका? नंदिनी सिंह। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपने इतने लोगों से पूछा होगा, मुद्दा आपको पता चल गया होगा। मेरा कहना है कि जिस पटना विश्वविद्यालय को गंगा तट पर ज्ञान हिमालय बोला जाता है, जिस पटना कॉलेज को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, एक छोटी से छोटी मांग पूरी करने के लिए स्टूडेंट्स को, वहाँ के स्टाफ को, वहाँ के गेस्ट लेक्चर को, जो कि कुछ दिसंबर में लास्ट ईयर हुआ था, उनको प्रदर्शन करना पड़ जाता है। जी, हम आए दिन देखते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई मुद्दे के लिए छात्र प्रदर्शन करते रहते हैं। क्या विश्वविद्यालय आप सिर्फ प्रदर्शन के लिए है? यहाँ तो पढ़ाई होनी चाहिए। तो कैसे मैम, क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या लग रहा है, आपका डिपार्टमेंट बात नहीं सुनता है? हमारे यहाँ कोई बात ही सुनी नहीं जाती है। जैसे हमने आज उनसे कहा कि ठीक है मैम, हम आपने बोला जनवरी में हम कराएंगे इलेक्शंस, आप हमको एक रिटन फॉर्म में दे दीजिए, नोटिस जारी कर दीजिए। उन्होंने बोला हम नोटिस जारी नहीं करेंगे। वीसी ने जो बोल दिया, हम आपके गार्डियन, आपको मानना पड़ेगा। फिर वो पर्सनल बातें पे आ जाते हैं कि आपके फादर आपको कितना पैसा देते हैं। और जब मैंने ये बात बोली कि आप पर्सनल क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं सर, तो उन्होंने एक मेल जो वहाँ पे प्रॉक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। वो मुझ पे चिल्लाने लगे। इनफैक्ट यहाँ पे गेट पे जो हम वीसी से मिलने जा रहे थे, तो एज अ वुमन मुझे वहाँ पे धक्का दिया गया। उनकी सिक्योरिटी के द्वारा मुझे बाहर निकालने का कोशिश किया गया, क्योंकि उनका कहना था कि तुम लोग सब नहीं जा सकते हो। जब हमारा मुद्दा कलेक्टिव है, पूरे छात्र संयुक्त यूनियन का, सारे स्टूडेंट का मुद्दा है, तो हम अकेले इंडिविजुअली क्यों उनसे बात करेंगे? अकेले बात करके तो वो हमें डेली लॉलीपॉप पकड़ा के वापस लौटा देती हैं। देखिए, आपने सुना कि एक जो महिला है उनके साथ जैसे कि उन्हें धक्का दिया गया, जो कि विश्वविद्यालय में होना काफी गलत है। ये सुन के एक होता है अंदर से आना कि क्या विश्वविद्यालय भी महिलाओं के लिए सेफ नहीं? उनकी आवाज यहाँ भी दबाई जाती है। और ऐसा कोई मुद्दा जो मैं आप दुनिया के सामने रखना चाहती हैं? बिल्कुल। हमारे यूनिवर्सिटी में मैं 3rd सेमेस्टर की दरभंगा हाउस की पीजी फिलॉसफी की छात्रा हूँ, और मेरा सेमेस्टर 1 का और सेमेस्टर 2 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। अभी तक रिजल्ट नहीं मिला? नहीं, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का, और ये लोग सेमेस्टर 3rd का भी एग्जाम भी लेना चाह रहे हैं। वो मुद्दा मैंने मैम को रखा था, मैंने मेमोरेंडम ज्ञापन सौंपा था। टीचर्स हैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट के, यहाँ टीचर अवेलेबल है? टीचर्स अवेलेबल है, बट वही प्रॉब्लम है कि जो हमारे परमानेंट टीचर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो बिजी रहते हैं अपने वर्क में, तो उनकी क्लासेस
होते हैं जिसमें वो बिजी रहते हैं? पढ़ाने से ज्यादा ऐसे कौन से बिजी वर्क? यूनिवर्सिटी का कुछ वर्कलोड होता था, हम तो डिपार्टमेंट में जाके हमने पूछा नहीं, बट उनका यही कहना है। हमारा पॉइंट ये है कि आपकी जो गेस्ट फैकल्टी है वो परमानेंट फैकल्टी से ज़्यादा है, तो आपको गेस्ट फैकल्टी को परमानेंट करना चाहिए ना, ताकि वो पढ़ाए। और तभी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यहाँ पे इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि रिसर्च स्कॉलर वगैरह जो है हमारे सब, वो अपने PhD के वर्क में एनरोल रहते हैं, तो वो हमारी क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो उस टाइप से हमारी क्लासेस एक प्रॉपर वे में भी नहीं हो पाती हैं। देखिए, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे क्लासेस भी जो है नहीं ली जा रही है प्रॉपरली, और ये भी एक अहम मुद्दा है कि यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। यहाँ और भी छात्र मौजूद है, बात करने की कोशिश है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋतिक है, मैं पॉलिटिकल साइंस से PG कर रहा हूँ। तो क्या परेशानी क्या है यहाँ पे? सब जैसे आप बात आ भी गई है कि स्टूडेंट यूनियन को लेकर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए कि स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होना चाहिए, और ये स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन जो है वो हर साल होना चाहिए, जैसा कि विधायक का 5 साल में होता है, सांसद का भी 5 साल में होता है। तो स्टूडेंट यूनियन या किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है वो बेहतर, उस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बेहतर बात है। अगर इलेक्शन हो रहा है तो बहुत बेहतर बात है, और अगर बात की जाए क्लासेस की तो क्लासेस रेगुलर हो रही है यहाँ पे। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो स्पष्ट तौर पे है, इस यूनिवर्सिटी को कड़वा सत्य है। 1000 फैकल्टी होनी चाहिए, टोटल 350 परमानेंट फैकल्टी है, 250 एडहॉक फैकल्टी है, और बाकी पद खाली है। हमारे डिपार्टमेंट में 10-12 प्रोफेसर होने चाहिए, 4 प्रोफेसर हैं। रिसर्च स्कॉलर हमारी क्लासेस लेती हैं, उनका भी रिसर्च में दिक्कत पड़ता है। ठीक है, टोटल 18 क्लासेस होते हैं सप्ताह में, 12। बस कैसे कैसे कॉलेज चल रहा है ना? हाँ, कैसे, जिसको कहते हैं लावारिस, एक शब्द है लावारिस, इसको आप टैग कर दीजिए पटना यूनिवर्सिटी के साथ, और ये बेहतर शब्द है पटना यूनिवर्सिटी के लिए। और अगर कोई कहे कि नहीं पटना यूनिवर्सिटी जन्नत है, इतना बढ़िया, तुम झूठ बोल रहे हो, तो मैं, जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं उनसे कहेंगे कि आप अपने बच्चों को क्या पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहेंगे? यहाँ मौजूद छात्रों की आपने बात सुनी, और बात ऐसी है, ये बहुत चिंता का विषय है कि जिस पटना विश्वविद्यालय में ऐसे हर छोटी छोटी बात के लिए बच्चों को पढ़ाई से हट के प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, अपनी बात वो रख नहीं पा रहे हैं टीचर्स के सामने। और यहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि शिक्षक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या पटना का विश्वविद्यालय इतना कमजोर हो चुका है कि यहाँ के बच्चे आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं? अगर ये बात हमारी बस इतनी वो है कि ये बात हमारी वहाँ तक पहुँच जाए कि ये जो इनका मुद्दा है, ये मुद्दा इससे भी कहीं बड़ा है, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। पढ़ने से जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं बाहर से, हमने जितने बच्चों से बात की, कोई पटना का नहीं था, सब बिहार के बाहर से बच्चे सब आए हुए हैं, पटना के बाहर से अपना घर परिवार छोड़ के, और यहाँ पे उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है अपनी हर मांगों को रखने के लिए। तो इसलिए इस प्रोटेस्ट से जो हर अपडेट हम आपको आए दिन देते रहेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।